अस्सलाम वालेकुम। जो रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ वो आप सबकी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है और वो है तिलों वाला कुलचा या फिर आप इसको तिलों वाला नान कह सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 250 ग्राम्स, कुछ तेल इसके लिए लिए हैं और इसके लिए लिया है 2 टेबलस्पून बटर और हाफ कप नीम गर्म पानी। 1 टीस्पून जाएगा इसमें खमीर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और ऑलमोस्ट इसमें जाएगा दूध आधा कप के करीब है, 100 ml। सबसे पहले हम ये करेंगे कि नीम गर्म पानी में चीनी और खमीर डाल के मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पर हम इसको रख देंगे। अब हम मैदे में सब चीज़ें मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैदा डालेंगे और इसमें सबसे पहले जाएगा नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। बाकी हम इंग्रेडिएंट्स बाद में डालेंगे। इसके लिए हम मेल्टेड बटर यूज़ करेंगे। जितना हमने मक्खन लिया उसमें से तकरीबन आधा हम इसमें डालेंगे। बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। दूध को भी हमने नीम गर्म कर लिया। अब दूध हम डालेंगे और बाकी बाद में गूंदते वक्त। अब इसके अंदर जो हमने खमीर पानी के अंदर मिक्स किया था, ये देखिए ये राइस हो चुका है। अब हम ये डालेंगे अच्छी तरह से। अब हम इस सारे को मिक्स कर देंगे। सारा आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गया। कितना नरम है। इसको अब हम गूंदेंगे। किसी भी नान या ब्रेड के आटे को गूंदने के लिए बेहतरीन तरीके आप उसको किसी भी प्लेन सरफेस पे रख के फिर गूंदें। किसी बाउल में पहले मिक्स कर लें और उसके बाद फिर उसको इस तरह शेल्फ पर रख कर या किसी भी प्लेन सरफेस पे रख कर गूंदें। यह हमने बाकी बचा हुआ दूध लिया है और अलहदा से मैदा लिया है जो हम हस्ब ज़रूरत इसको गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको बहुत नरम होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कितना नरम है। इसको इसी तरह करके हम दोबारा से मसलेंगे एक दफ़ा। 100 ml हमने दूध लिया था, उसमें से ऑलमोस्ट मैंने 80 ml दूध यूज़ किए। आटा हमारा तैयार हो चुके। अब हम हाथ को ज़रा सा बटर लगा के जो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है इससे इसको बटर लगाएंगे। इसको कवर करके किसी भी गर्म जगह पर रख दे राइज होने के लिए। कुलचे की डो बहुत अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। ये आप देखिए। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है। अब हम इसको बेल कर इसके पेड़े बनाएंगे। मुझे चूँकि बहुत मोटे नान नहीं पसंद है इसलिए मैं इतने मोटे नहीं रखती हूँ। मैंने इसको बहुत दरमियाने साइज़ का बेला है क्योंकि इसने फूलना भी है। अच्छा, अब इसके ऊपर पानी लगाएंगे और ऐसे उंगलियों से डिज़ाइन बनाएंगे। तेल अच्छे से लगा के खूब सारे, तो इसको दोबारा से ऐसे दोबारा से हम एक दफ़ा इसके अंदर ऐसे करेंगे ताकि तिल इसके साथ लग जाए। यहाँ पर रख के पानी, इसकी बैक साइड पे फिर पानी लगाना है। अब मैं इसको तवे के ऊपर डालूंगी जिसको ऑलरेडी मैंने गरम कर लिया। जब ये नीचे से पक जाएगा तो मैं इसको ओवन में ग्रिल में रखूंगी। अगर आपके पास गैस वाला चूल्हा है तो आप इसी तरह तवे को उल्टा के इसकी इस साइड को पका सकते हैं। मैं चेक करती हूँ ये नीचे से थोड़ा सा गोल्डन हो। अब मैं इस कुलचे को ग्रिल में रखूंगी। ये दूसरा नान भी मैंने तवे पे डाल दिया। अभी नीचे से हो गया, इसको भी मैं ग्रिल में रखूंगी।
ये देखिए एक हमारा नान जो मैंने ग्रिल में रखा था तैयार हो चुके हैं, बड़ा बेहतरीन। ये देखें पीछे से और इधर से। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। दूसरा कुलचा भी तैयार हो गया। हमारी आज की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी तिल वाले कुलचे, या आप उसको नान कह लें, तैयार है। या आप इसको देख सकते हैं कितने बेहतरीन तैयार हुए हैं, पीछे से भी और सामने से भी। बहुत मज़ेदार है। इसके साथ आप कुछ भी सर्व करें, दही के साथ। ये मैंने दही के ऊपर शहद डाला है, दही के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आप बहुत एंजॉय करेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नान बनेंगे। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।